12वां प्रकरण। विंध्याचल में सिद्धि प्राप्ति। चंद्रबली जी अब वैष्णव धर्म में दीक्षित हो दीनबंधु दीनानाथ जी के स्वरूप में परिवर्तित हो चुके थे। परिवार तथा गांव वासियों के लिए आपकी परमात्मा अनुरक्ति तथा सांसारिक उपरीति छिपी न रह सकी। आप फलाहार, मौन व्रत, जप, पाठ तथा अनुष्ठान में ही निरत रहते। जप तप के साथ साथ आप आसपास के गांव में रामचरितमानस पर ओजस्वी प्रवचन भी देने लगे। आप बारंबार घर परिवार से दूर सत्संग प्रवचन के लिए जाते, परंतु पुनः पुनः भाई जी आपको ढूंढ कर ले आते। यह क्रम कुछ महीनों तक चलता रहा। कुल पुरोहित इनकी तड़प तथा लगन देखते तो इन्हें भगवती की उपासना के लिए प्रेरित करते। उन्होंने आपको नजदीक ही स्थित भगवती विंध्यवासिनी की उपासना के लिए कहा। आपने भी बचपन से बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि विंध्याचल के पहाड़ों पर अनेक सिद्ध योगी विचरते रहते हैं। वे किसी भाग्यशाली को ही दर्शन दे अभीष्ट वर देते हैं। गंगा की पवित्र धाराओं से प्रक्षालित विंध्य परिक्षेत्र, विंध्याचल पहाड़ी और विस्तृत वन का महत्व पुराणों में अद्भुत रूप से वर्णित है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल वासिनी यह शक्ति 3 रूपों में प्रकट है। मधुकैटव नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती विंध्यवासिनी यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। विंध्य पर्वत पर 3 मुख्य शक्तिपीठ है। प्रथम विंध्यवासिनी जो महालक्ष्मी का स्वरूप है, यह परम शक्ति परमेश्वरी का मुख्य पीठ है। दूसरा काली खो है जो महाकाली के रूप में सिद्धिदात्री है। यंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए तीसरा स्वरूप अष्टभुजी का है। यह महासरस्वती का स्वरूप है। अष्टभुजी से संबंधित कथा के अनुसार द्वापर में वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को ले जाकर गोकुल में यशोदा की नवजात कन्या से बदल दिया था। कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई और आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत पर आ गई। वही 8 भुजाओं से सुशोभित अष्टभुजी भगवती वरदायिनी रूप में विराजित है। तीनों शक्तियां त्रिकोण में विराजित हो त्रिकोणी परिक्रमा से मनोवांछित फल देती है। दीनबंधु जी के पड़ोसी गांव में एक मानस के प्रसिद्ध विद्वान पंडित राम नरेश मिश्र रहते थे। उनके पास जाकर आप उनकी चरण सेवा करते, उनसे रामचरितमानस को कंठस्थ करने की विधि पूछते। वह प्रतिदिन मानस चर्चा करते और आपको यह कहकर कि कल आना तब तुम्हें बताएंगे टालते रहते। एक दिन जब दीनबंधु जी ने बारंबार आग्रह किया तो वह उबकर बोले, तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, ऐसे करो, गंगा जल मटके में भरकर उसमें रामायण के पन्ने भिगो दो। रात भर भीग कर जब पन्ने नरम हो जाए तो उन्हें घोट कर पी जाओ। परम संत रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नदी में डुबकी लगाते समय जब पानी नाक के ऊपर तक आ जाए और व्यक्ति सांस लेने के लिए छटपटाते हुए बाहर निकलने को तड़पे, यदि बिल्कुल ऐसी छटपटाहट युक्त तड़प प्रभु प्राप्ति के लिए हो तो ही प्राप्तव्य सुलभ होता है। विमल चित्त भोले भाले दीनबंधु जी ने वही किया। आपने गंगा जल में भिगोकर रामायण पी डाली और भगवती विंध्यवासिनी के सिद्ध पीठ में तप करने लगे। अब आपने भगवती के शरणापन्न हो प्रण किया कि जब तक रामचरितमानस कंठस्थ नहीं हो जाता तब तक केवल गंगा जल ही पिएंगे और मानस का प्रतिदिन अखंड पाठ करेंगे। यही वह विवेक युक्त युक्ति है जो गंगा जल के साथ मानस के सेवन की सीख देती है। भगवती के मंदिर के विशाल प्रांगण में इनके गांव का एक पंडा रहता था। उसके पास एक कोठरी में रहने की व्यवस्था हो गई। अब प्रतिदिन का नियम हो गया, प्रातः 4 बजे और सायं 9 बजे जब घाट जनशून्य हो जाता तो आप कोठरी से बाहर आ घाट पर जाकर अंजुलि भरकर जल पीते, फिर वापस आ कोठरी में एकांतवास करते।
चित्रकूट के अवधूत श्री ने मंत्र योग की साधना की विधि बताई हुई थी। उसी के अनुसार आप सिद्ध आसन पर बैठ जाते। अब ध्यान के पश्चात मानस का पूरा पाठ बिना हिले डुले एक ही आसन पर बैठकर करते। इस प्रकार 16 घंटे सिद्धासन पर अविचल बैठे रहते। लगातार 40 दिन तक यह अनुष्ठान निर्विघ्न निभता रहा। कठोर तप से हड्डी हड्डी निकल आई, केवल अस्थि पंजर का ढांचा मात्र रह गया। परंतु सूक्ष्मात्मा गुरुदेव का वरद हस्त रूपी कवच और भगवती की करुणा से प्राण देह में बने रहे। एक दिन प्रतिदिन की तरह आप प्रातः 4 बजे घाट पर गए। गंगा जल पीने के लिए अंजलि भरी तो सामने देखा एक बहुत ऊंचे लंबे योगी गंगा तट पर खड़े हैं। देखते ही प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दे इशारा करके पास बुलाया। जैसे ही आप उनके पास गए, वह पीछे पीछे आने का इशारा करके आगे चल दिए। वह गंगा के किनारे किनारे मौन हो चलते गए। पीछे पीछे युवा साधक भी यंत्रवत चुपचाप चलते रहे। विंध्याचल मंदिर से अष्टभुजी 2-3 मील है। पश्चिम की तरफ से गंगा तट के साथ साथ चलते हुए कब अष्टभुजी के पीछे पहुंच गए पता ही न चला। वहां बहुत गहरा जल था। सिद्ध योगीराज देखते ही देखते वहां गंगा जी में कूद गए और जल पर ऐसे लेट गए जैसे आरामदायक सैया पर विश्राम कर रहे हो। थोड़ी देर बाद इशारा कर बहुत प्यार से कहा, इधर आओ, इधर आओ मेरे बेटे, इधर मेरे पास आओ। परंतु आपका शरीर 40 दिन के निराहार अनुष्ठान के कारण बहुत कमजोर हो गया था। कभी कुश्ती में बड़ों बड़ों को पछाड़ने वाला वह अभिमानी पहलवान अब अस्थि पंजर मात्र रह गया था। हिम्मत ही ना हुई कि तैर सके। तैरने में जो शक्ति चाहिए थी वह अब नहीं थी। सिद्ध योगीराज तैरते हुए बहुत दूर निकल गए। कुछ देर बाद लौट कर आए और पानी से ऐसे उठे जैसे बिस्तर पर से उठते हैं। बाहर आकर हंसते हुए पूछा, मैं तुझे बुलाता रहा, तू क्यों नहीं आया? भगवान, शरीर में तैरने की शक्ति नहीं है। उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ रखा। तू आता तो मैं तुम्हें बचा लेता, डूबने थोड़े ही देता। और हंसते हुए हृदय से लगा लिया। फिर बोले, तुम इतना कठोर तब क्यों कर रहे हो? मैं सब जानता हूं। एक छोटी सी पुस्तिका और गुप्त मंत्र देकर कहा, तुम भगवती को इसका पाठ सुनाया करो और इस मंत्र का जप करो। तुम्हें शीघ्र मां की कृपा प्राप्त होगी। भगवती कुछ ही दिनों में दर्शन देगी। तुम्हें सफलता मिलेगी। चिंता मत करो। श्री दीन बंधु जी आशीर्वाद से अभिभूत हो गए। सिद्ध योगीराज ने जब आपको हृदय से लगाया तो आपका सिर उनके पेट तक ही पहुंच पाया। 6 फुट के तो आप स्वयं थे। जब आप उनके पेट तक ही पहुंच पाए तो इसका अभिप्राय यह है कि वह 7 फुट से भी अधिक लंबे अलौकिक सिद्ध महापुरुष थे। आप उनसे मिलकर 2 कदम आगे गए। कुछ सोचकर पीछे मुड़कर देखा तो वह वहां नहीं थे, आलोप हो गए थे। बहुत ही दिव्य मुखाकृति थी उनकी, और जो पुस्तिका पाठ करने को दी वह दुर्गा सप्तशती थी। अब तक तो आप अर्ध होश में थे। होश आया तो सोचा, यह क्या हुआ? मैं तो पक्के घाट पर गंगा जल पीने आया था, यहां कहां आ गया? वह योगीराज कौन थे? हाथ में पुस्तक देखी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर यह पुस्तिका उन्होंने कहां से दे दी मुझे? सोचकर रोने लगे। याद आया कि जो बचपन में कहानियां सुना करते थे कि विंध्याचल और अष्टभुजी के पर्वतों पर सिद्ध महात्मा घूमते रहते हैं, किसी किसी भाग्यशाली को दर्शन देते हैं, वह कोरी कहानी नहीं, सच्चाई है। अपने सौभाग्य व उनकी अपार कृपा को याद कर आपका रोना
बंद ही नहीं हो रहा था। रोते रोते अपने स्थान पर आप वापस आ गए। कुछ दिन बाद ही भगवती की कृपा हुई, साक्षात दर्शन हुए। मां भगवती की कृपा से बुद्धि इतनी कुशाग्र एवं स्मृति इतनी विलक्षण हो गई कि किसी भी पुस्तक को 2 बार पढ़ना नहीं पड़ता था। एक ही बार पढ़ने पर कंप्यूटर की तरह उसमें अंकित हो जाता। इसी का परिणाम हुआ कि 40 दिन में आपको तुलसीकृत श्री रामचरितमानस संपूर्ण कंठस्थ हो गया। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि बाद में वेद वेदांग, श्रुति पुराण, इतिहास आदि समस्त ग्रंथ एक ही बार पढ़ने पर कंठस्थ हो स्मृति कोश में डल जाते और भविष्य में किसी भी ग्रंथ को कभी 2 बार नहीं पढ़ना पड़ा और भविष्य में किसी भी ग्रंथ को कभी 2 बार नहीं पढ़ना पड़ा। आपको उन सिद्ध महापुरुष ने जाने से पूर्व कहा था कि तुम केवल मात्र मानस अध्ययन के लिए ही नहीं हो, तुम्हारी प्रतिभा तो दर्शन शास्त्र और वेद वेदांग पढ़ने के लिए है, अतः तुम दर्शन शास्त्र भी पढ़ो। बाद में उनकी आज्ञानुसार ही आपने अयोध्या के प्रकांड विद्वान सार्वभौम वासुदेवाचार्य जी से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया।